झुमका ढूंढ रही हो? झुमका तो मिल जाएगा कल्याणी, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि तुम इस वक्त कहाँ हो? मिसलटो के नीचे। अब मुझे तो तुम्हें किस करना ही चाहिए। इसका मतलब झुमके के बहाने अथर्व कल्याणी को उस पेड़ के नीचे बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सब करने के लिए तुम्हारे माँ बाप फीस भरते हैं कॉलेज के? हाँ? क्या करने जा रहा था? हाँ? माई को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? भाई शपथ, ये माई यहाँ कैसे आ गई? सारा खेल बिगाड़ दिया। नहीं अथर्व, खेल तो अब शुरू होगा, तमाशा अब होके रहेगा, देखना तुम। मल्हार, मल्हार ये सब अथर्व ने किया। अरे माई, आप इस पेड़ के नीचे इस लड़के के साथ क्या कर रही हैं? अरे आओ आओ आओ, सारे स्टूडेंट्स, उनके माँ बाप, टीचर्स, बच्चे, प्रिंसिपल साहब आओ। देखो हमारी माई ने कैसा बहादुरी का काम किया है। मैं समझता हूँ कि सबकी जरूरतें होती है, तमन्नाएं होती हैं, अरमान होते हैं, और उन्हीं जरूरतें, चाहतों और अरमानों का ख्याल रखते हुए और दुनिया की परवाह किए बगैर माई इस मिसलटो पेड़ के नीचे आकर खड़ी होगी ताकि कोई उन्हें चुम्मा कर सके। मानना पड़ेगा माई, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। एक बार जोरदार तालियां माई की हिम्मत के लिए। बकवास बंद कर अथर्व। मेरी माई के बारे में उल्टा सीधा बोला ना तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा। ये सब तेरा किया धरा है ना? अरे किस मिट्टी का बनाया तू? इसी माई ने अपने हाथों से निवाले खिलाए हैं तुम्हें। आई कल्याणी, ये सब अथर्व ने किया है। झुमके के बहाने वो जानबूझकर तुम्हें इस पेड़ के नीचे बुलाना चाहता था और फिर इस लड़के से तुम्हें। मुझे पता था कि ये अथर्व की कोई चाल है। जैसे ही मुझे कॉल आया कि मेरा झुमका मिसलटो ट्री के पास है, मुझे यकीन हो गया और मैं दौड़ी दौड़ी चले आ रही थी यहाँ पे। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जरूर इसमें अथर्व का हाथ है। एक सेकेंड, मेरा झुमका मिसलटो ट्री के पास जा कैसे सकता है? क्योंकि मुझे याद है जब मैं मल्हार जी के साथ वहाँ पे गई थी तब मैंने अपना झुमका चेक किया था और दोनों थे। इसका मतलब जरूर ये कोई अथर्व की चाल होगी। हाँ, जरूर वो मुझे मिसलटो ट्री के पास बुलाना चाहता है ताकि मुझे किसी को किस करना पड़े। अरे माई कल्याणी, तुम दोनों माँ बेटी आपस में हमेशा गलती करते हो और इल्जाम लग जाता है इस मासूम आदमी पर। माँ बेटी? अनुप्रिया कल्याणी की माँ है? अरे प्रिंसिपल साहब, आपको मालूम नहीं था क्या? हा? अरे कल्याणी देशमुख और अनुप्रिया देशमुख माँ बेटी है। नहीं मतलब वो असली वाली नहीं। स्टोरी मैं बताता हूँ, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन मैं बताता हूँ। हाँ, कल्याणी के बाबा और अनुप्रिया देशमुख आपस में पति पत्नी थे, और जब कल्याणी के बाबा ने माधुरी को देखा जो कल्याणी की असली माँ थी, तो उन्होंने अनुप्रिया देशमुख यानी कि हमारी माई को छोड़ दिया। ऐसे बन गई कल्याणी एक दूसरी माँ की बेटी। और
कल्याणी की माँ यानी माधुरी के मरने के बाद अनुप्रिया देशमुख यानी हमारी माई और कल्याणी में माँ बेटी का रिश्ता स्थापित हो गया। और आपसे इतना बड़ा झूठ बोलना क्या जायज बात है? और कल्याणी तुम तो मुझे झूठा बोलती हो ना? झूठे तो तुम दोनों हो। वैसे एक बात है, आप लोगों को पता भी कैसे ही लगता, क्योंकि माई हमारी मंगलसूत्र तो पहनती नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ जैसी माई के एहसास समझता हूँ। कॉलेज में इतने सारे जवान लड़कों को देखकर मेरी माई का मन बहक गया। माई का भी गुलू गुलू करने को मन कर रहा था, इसलिए माई इस पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई ताकि कोई उन्हें चुम्मा दे सके। क्यों माई, चोरी पकड़ी गई ना? अब आप इल्जाम मुझ पे लगा रही हो, सही बात है क्या ये? ये आदमी एक नंबर का झूठा है। इसकी किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रिंसिपल साहेब, यहाँ मुख्य अतिथि बनाकर ऐसे बेइज्जती करने को बुलाया है क्या? और क्या गलत कहा अथर्व ने? इस पेड़ के नीचे जो कोई भी आता है वो क्या करता है आप सबको पता ही है ना। और इतने सालों से माई एक पुरुष के स्पर्श के लिए तरसती रही, इसलिए उनका खुद पर काबू नहीं हुआ होगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे कुछ तो शर्म करो संपदा। जिसके अपनी आंखों में मैल होती है ना, उसे दुनिया काली नजर आती है। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें और अनुप्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा उसाइब, लेकिन ऊंची आवाज में बात करके सच्चाई नहीं बदलेगी। और सच तो ये है कि माई ने इस कॉलेज में एडमिशन इसीलिए ली थी ताकि वो यहाँ आकर जवान लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। संपदा, ये तो हाँ सत्यवादी कह रही हो ना खुद को? अब मैं तुम्हें हस्तियत दिखाती हूँ। तुम जैसी औरतें दुनिया की सारी औरतों के नाम पर एक धब्बा हो, धब्बा। मेरी आई जैसी औरतें जो जिंदगी भर अपनी इज्जत बचा के रखती हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात कहाँ आएगी? क्योंकि तुम्हारी इज्जत तो इतनी सस्ती है कि कोई भी ना चलता आदमी उसे खरीद सकता है। संपदा, स्टॉप इट कल्याणी, वरना अभी क्या अभी तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। कर दीजिए सस्पेंड, डाल दीजिए मुझे जेल में, लेकिन अपनी भाई के खिलाफ मैं एक लफ्ज और नहीं सुनने वाली हूँ। तुम तो आज गई। नहीं, नहीं प्रधान जी, नहीं। क्या है ये प्रिंसिपल साहब? आपके कॉलेज के विद्यार्थियों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब देखिए मैं क्या करता हूँ। कॉलेज फंड चाहिए आपको? भूल जाइए, अब आपके कॉलेज के नाम पर आर्टिकल निकलवा कर इस कॉलेज की वाट लगवाऊंगा मैं। अब आपकी कॉलेज की औरत चुम्मे के लिए उतावली हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं? बस अथर्व, बहुत हो गया ड्रामा तुम्हारा ये। अरे माई तो जानती भी नहीं कि इस पेड़ के नीचे क्या करते हैं। अरे नहीं नहीं, माई को तो पता था कि ये चुम्मे वाला पेड़ है। हाँ नहीं, मेरा मतलब मैं बस कह रही थी कि उनको पता था। हो कि नहीं? लो, हो गई तसल्ली आप सबको? क्या तसल्ली की बात कर रही हो तुम? हाँ, और अगर आई को इस पेड़ के बारे में पता भी था तो इससे साबित क्या होता है? हाँ, सच बता, क्यों आया था यहाँ? किसने भेजा है तुझे? बोल। अरे बोल। अरे मैं तो यहाँ पे ऐसे ही आया था, वो तो ये यहाँ पे खड़ी हुई दिख गई तो सच नहीं बोलेगा? तो मुझे लगा इनको भी किस चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ सर। सच नहीं बोल रहा है? कैसे आता है तू कॉलेज? अरे मैं वो बाइक से आता हूँ। एम्बुलेंस में वापस जाएगा? नहीं नहीं सर। सच बोल वरना हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। क्या सच बता। क्या बोलो? पुलिस का गुंडा राज चलेगा क्या यहाँ पे? प्रिंसिपल साहब बोलो। एसीपी साहब, आप कॉलेज के स्टूडेंट पे इस तरह हाथ नहीं उठा सकते, प्लीज। अथर्व, मुझे यहाँ एक और पल रुकना नहीं है। चलो अभी इसी वक्त। अरे रुक जाओ संपू, रुको।
माई 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 मुझे माफ कर दो माई। मैंने अभी सोचा और मुझे एहसास हुआ कि मुझे सबके सामने आपके साथ ऐसे तमाशा नहीं बनाना चाहिए था माई, नहीं करना चाहिए था माई। लेकिन आपको जैसा करना है ना, आप बिंदास वैसा करिए। ये लड़का नहीं चलेगा आपको, सीनियर लड़का चाहिए। ये छोटा लग रहा है आपको। अतर! बात कर रहा हूँ ना मैं। अरे माई आप एक हुक्म कीजिए, आपको जैसा लड़का चाहिए अथर बापट आपके लिए वैसा लड़का ला कर देगा। बोलिए, उंगली कीजिए बस। अतर बस बहुत हो गया तुम्हारा। अरे तुम लोग तो ऐसे गुस्सा हो रहे हो, मैं तो माई के फायदे की ही बात कर रहा था। और आप ऐसे मुंह फुलाकर क्यों खड़ी हैं आओ साहेब? अरे आओ साहेब, दे दीजिए ना, पूरी परवानगी दे दीजिए माई को। हाँ? सारे गांव में आओ साहेब की जय जयकार करेंगे, बोलेंगे आओ साहेब। हमारी पुरानी आओ साहेब नहीं, बल्कि नए जमाने की आधुनिक आओ साहेब है, जो अपनी घर की बड़ी बहू को ना सिर्फ कॉलेज जाने देती हैं, बल्कि वहाँ के लड़कों के साथ गुलू गुलू भी करने देती हैं। पूर्ण विराम। प्रिंसिपल साहब, बहुत बेइज्जती हो गई। अब मैं आपको डोनेशन तो नहीं दे पाऊंगा। चलो संपू। रुको, ऐसे कैसे जा रहे हो तुम दोनों? जब तक ये सच्चाई नहीं बोल देता तब तक कोई यहां से नहीं हिलेगा, समझे तुम लोग? सर मुझे कुछ नहीं मालूम है। मेरी तो अथर्व जी से कोई बात भी नहीं हुई थी। सर कौन सी हड्डी प्यारी नहीं है तुझे बता? सर सारी हड्डी प्यारी। छोड़ दो सर देखो ना। तो चिल रे, ये पुलिस वाले ऐसे गुंडा राज नहीं चला सकते कॉलेज में। क्या हम अपने स्टूडेंट्स पे ऐसा गुंडा राज चलाने देंगे? क्या नहीं देंगे ना? एसीपी साहब, ये आप गलत कर रहे हो। आप ऐसे कैसे किसी स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठा सकते हो? ये आप ज्यादती कर रहे हो। हम हमारे बच्चों को ऐसे कॉलेज में कभी नहीं भेजेंगे। सर, आप सस्पेंशन लेटर तैयार करिए, पर मैं इसको ऐसे जाने नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं। अतर तुम कल्याणी, तो नहीं। कल्याणी। मल्हार जी छोड़िए, मल्हार जी छोड़िए मुझे, मल्हार जी छोड़िए। चल चाय पिलाता हूँ। नहीं, मल्हार जी जाने दीजिए ना, मल्हार जी। डिस्गस्टिंग कल्याणी, अगर मैं चाहूँ ना तो इसी वक्त तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी 26 जनवरी की बहादुरी मुझे अभी तक याद है, और उसी को याद करते हुए मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ। मल्हार जी क्यों रोका आपने मुझे? कल्याणी, तुम्हें नहीं रोकूंगा तो तुम सस्पेंड हो जाओगी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। इन दोनों का क्या है? उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो मैं क्या कर दी मैं? हाँ? अभी आई कैसे तमाशा होते हुए देखती रहती क्या? चलो। देवा देवा, लक्ष्य ठेवा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? संपदा ने मुझे फोन करके बताया कि आपने कॉलेज के एक लड़के के साथ। छी 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 छी, शर्म आनी चाहिए आपको। आओ साहब, आप चुप क्यों है? आओ साहब, आप कुछ बोलिए ना, आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? हमें तुम पर एक पल के लिए भी शक नहीं था। हम जानते हैं कि तुम सच बोल रही हो, और ये भी जानते हैं कि तुम वहां पर कल्याणी की मदद करने के लिए ही गई होगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अथर्व और संपदा किस हद तक गिर सकते हैं। पर जो बदनामी होनी थी वो तो हो चुकी ना अनुप्रिया। गांव वाले बस अब
कीचड़ उछालेंगे, कहेंगे कि देखो आऊ साहब ने अपनी बहू को कॉलेज जाने दिया और देखो बहू ने क्या किया। आऊ साहब, तो फिर अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरे दामन में जो कलंक लगा है वो कैसे मिट जाए। अनुप्रिया, तुम कर भी क्या सकती हो? जब से अतुल हम सबको छोड़कर गया तब से हमें बस एक ही बात का डर था कि कोई तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न ना उठाए। हमें तुम पर इतना भरोसा है जितना अपनी आंखों पर, लेकिन दुनिया की बुरी नजरों का क्या भरोसा। एक अकेली औरत के बारे में बातें बनाना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। अनुप्रिया, तुमने मंगलसूत्र पहनना छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं कहा। तुमने सिंदूर लगाना छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम तुम्हारा दर्द समझते थे। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हम तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं थे। लेकिन लोग तो यही समझते हैं कि जो औरत सुहाग की निशानियां नहीं पहनती वो अच्छी औरत नहीं है। और अब देखो, इतने सालों के बाद लोगों ने सवाल उठाए ना, देख लिया ना अथर्व किस तरह की बातें कर रहा था तुम्हारे बारे में। और गांव वाले भी यही कहेंगे कि अनुप्रिया ने मंगलसूत्र पहनना छोड़ दिया, सिंदूर लगाना छोड़ दिया क्योंकि उसका कॉलेज में किसी के साथ। अब हमें डर इस बात का है कि अथर्व की लगाई हुई चिंगारी की आग कहां तक फैलती है। हम सच बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन लोगों को झूठ में ही ज्यादा नमक मिलेगा। और माई, आज के बाद ना कॉलेज में जाने के बारे में सोचना भी मत। अरे उससे क्या हो जाएगा, बात दब थोड़ी ना जाएगी। अनुप्रिया, 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 अरे सुनो तो। अनुप्रिया, ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो अनुप्रिया। मल्हार जी, आओ सर, आई। अरे देखो ना, अनुप्रिया ने अपने आप को कैद कर लिया है। आई, 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 दरवाजा खोलो, आई, आई, प्लीज दरवाजा खोलो, आई, आई, मैं हूँ कल्याणी, आई, प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों बंद किया है तुमने? कल्याणी, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। आई, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं रहने दूंगी, मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दे सकती। आई, प्लीज दरवाजा खोलो, आई, प्लीज खोलो ना, आई। कल्याणी, जिद मत करो, बात मान लो मेरी। देखो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली, चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। आई, आई, तुम अकेले रहना चाहती हो ना? ठीक है, तुम अकेले रहो, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन आई दरवाजा खोल दो, आई प्लीज, आई दरवाजा खोलो ना, आई प्लीज। मल्हार, समझाओ इसे, ले जाओ इसे। भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन माई यहाँ क्यों? यहाँ उठा उसकी दीवारें मेरे अकेलेपन को समझती है। सालों से इनके साथ अपना दर्द बांटने आई हूँ मैं। जाओ, चली जाओ। कल्याणी, अपने आए पर इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? हाँ, चली जाओ। ठीक है, जब तक तुम अंदर रहोगी मैं भी यहाँ से नहीं हिलने वाली।